ऑलराइट इन्वेस्टर्स, अगर आप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेट लगाना चाहते हो तो आपको आज की कंपनी इंटरेस्टिंग लग सकती है। एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। क्राउन लिफ्टर्स शुरू हुई थी इन 1984 एंड ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंट पे देते हैं। इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी की जर्नी देख लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू इट। अब अनलाइक ये अपना इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये क्रेन्स इंपोर्ट करते हैं एंड रेंट पे चढ़ाते हैं। एज यू कैन इमेजिन, जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गुंजाइश है वहाँ इनके प्रोडक्ट्स यूज होंगे। इनकी क्लाइंट्स की लिस्ट काफी इंप्रेसिव है एंड इनकी प्रेजेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनके क्वार्टरली रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है विच आई वांट यू टू गो थ्रू। खुद ये पढ़ोगे तो इंडियन कैपेक्स स्टोरी आपको समझ में आएगी। क्राउन लिफ्टर्स के बिजनेस को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला है क्रेन मैनेजमेंट। यहाँ एज डिस्कस बिफोर ये क्रेन्स इंपोर्ट करते हैं एंड करंटली 90% क्रेन्स इनके नए हैं एंड 10% पुराने हैं एंड एक क्रेन अराउंड 5-6 साल तक चलता है। इनके खुद के 22 क्रेन्स है एंड थर्ड पार्टी जैसे एस्कॉर्ट वगैरह के 10 क्रेन है इनके एसेट्स में। इनके बिजनेस के सेकंड पार्ट में जो क्रेन ये इंपोर्ट करते हैं उन्हें ये काम पे लगाते हैं इन सेक्टर्स में। एंड फाइनली क्रेन की चर्निंग करते हैं। मतलब अगर क्रेन कुछ दिन के लिए खाली बैठी है एंड आसपास में प्रोजेक्ट है जहाँ इसका यूज है तो वहाँ ये क्रेन्स को भेज देते हैं। अब इनके क्रेन्स देखने जाए तो सारे लीडिंग ब्रांड्स के क्रेन्स हैं इनके पास एंड ये अलग अलग टाइप के क्रेन्स भी रखते हैं। सारी क्रेन्स की डिटेल्स में जाना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन आई एम श्योर आप पिक्चर से समझ जाओगे कौन सी क्रेन्स किस चीज के लिए काम आती है। होपफुली आपको इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा एंड अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाए तो आपको जो कुछ देर पहले स्टडी दिखाई थी उस ही में आपको इनके ग्रोथ ड्राइवर्स दिख जाएंगे। लेकिन समरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ऑयल एंड गैस रिग्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन विल बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। लुकिंग एट द चैलेंजेस, इकोनॉमिक साइकिल ऑफ कोर्स कैन बी अ चैलेंज दे कैन फेस, क्योंकि अगर इकोनॉमी ही वीक होगी तो डेवलपमेंट का स्कोप कम हो जाएगा। सिंस ये अपने क्रेन्स इंपोर्ट करते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस इनके एक्सपेंशन प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस में है कैन बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। Make sure you do your research on them. टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे कंपनी ने रन अप दिया है एंड ऐसा लग रहा है कि कंपनी कंसोलिडेशन जोन में जा रही है। इतना भागने के बाद सांस लेना भी जरूरी है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 210 के आसपास है एंड कंपनी का पहला रेजिस्टेंस 325 के आसपास। ऑल्सो वीकली चार्ट्स का कंसोलिडेशन डेली चार्ट्स पे कंफर्म हुआ है। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे डिसेंटली हाई ग्रोथ रेट दिया ऑफ 30% फॉर द नेक्स्ट 6 years एंड देन उसके बाद 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स को मैंने रिलेटिवली हाई रखा बिकॉज दे हैव शोन कि ये मार्जिन्स इनके बिजनेस के लिए सस्टेनेबल है एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस है अराउंड 285, which makes the company undervalued for me. Of course, I could be wrong and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions. तो technicals and valuations मिला के मैं क्या करूंगा? I wouldn't have the problem buying the company at this stage क्योंकि इसका बिजनेस मुझे अच्छा दिख रहा है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड नहीं है एंड फ्यूचर में ग्रोथ भी दिख रही है। लेकिन अभी बाय करने में इशू ये है कि कंपनी कंसोलिडेट कर रही है तो इसका मोमेंटम आएगा इसके पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। तो करंटली मैं इसमें अराउंड 30% मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का कर सकता हूँ एंड बाकी का ब्रेकआउट आने के बाद, क्योंकि पॉसिबल है कि ब्रेकआउट को टाइम लगेगा। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 280 करोड़ के आसपास है, रोज 18.5 का, ROE 19 का एंड स्टॉक का P 39 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन्स इसके बहुत सही हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, थोड़ी बहुत बोरोइंग्स है एंड कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज किए हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है एंड इस साल कंपनी ने हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है। कंपनी पैसे को धंधे में इन्वेस्ट कर रही है एंड थोड़ा बहुत डेट भी उठा रही है। रेशियोज में डेटर डेज स्लाइटली बढ़े हैं एंड कैश कन्वर्जन साइकिल वेरिएबल है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज एंड रोज थोड़े वेरिएबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग की है एंड पब्लिक ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट।
and I will see you in the next one.